दोस्तों हमारी दुनिया में इस वक्त कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके शदीद किस्म के तनाज़ात की वजह से आज सारी दुनिया ही इनसे उकता चुकी है और इन ममालिक से नफरत करती है। ये ममालिक अपनी फैलाई हुई जंगों की वजह से, अपनी जारिहाना हिकमत अमली और अपनी हुकूमतों की वजह से और पिछली कई दिहाइयों से जारी अपने मुजालिम की वजह से आज सारी दुनिया की नजर में काबिल नफरत हो चुके हैं। आज गजा में बच्चों पर बमबारी किए जाने की वजह से इसराइल से वो यूरोपीय ममालिक भी नफरत कर रहे हैं जो कि एक दौर में इसराइल के हक में खड़े होते थे। जापान, जर्मनी, फ्रांस ये वो ममालिक हैं जो कि अपने नागवार रवैये की वजह से सारी दुनिया से नफरत पकड़ रहे हैं। रियलिटी स्टूडियोज की आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 6 ऐसे ममालिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आज सारी दुनिया नफरत करती है। और मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकॉन को क्लिक करके रियलिटी स्टूडियोज की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले ममालिक की लिस्ट में हमारे पास पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया यानी कि शुमाली कोरिया आता है। शुमाली कोरिया सारी दुनिया से हर तरह से कटकर एक ऐसा अलग मुल्क बन गया है जहां पर जिंदगी खौफ के साए तले चलती है। शुमाली कोरिया में गवर्नमेंट एक डिक्टेटरशिप है जहां पर किम जोंग और इसका खानदान पिछली कई दिहाइयों से राज कर रहा है और यहां पर इन्हें एक देवता की तरह पूजा जाता है। शुमाली कोरिया की अवाम को न सिर्फ हर किस्म की आज़ादी से महरूम रखा गया है बल्कि किसी भी इख्तिलाफ राय और गद्दारी की सूरत में इन्हें संगीन सजाएं भी दी जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर हजारों सियासी कैदियों को जेलों में रखा गया है जहाँ पर इंसानी हकूक की पामाली इस लेवल पर होती है कि इनके मरने की सूरत में इनकी लाश भी कभी वापस नहीं मिलती। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर किसी किस्म का कोई आजाद मीडिया भी मौजूद नहीं है। हर चैनल, अखबार और हर किस्म की न्यूज को इनकी रियासत खुद कंट्रोल करती है, जबकि इंटरनेट किम जोंग के खानदान और चंद जर्नैलों के अलावा पूरे मुल्क में किसी के पास नहीं। आज साल 2026 में दुनिया में 195 ममालिक हैं जिनमें से शुमाली कोरिया वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कौम के पास इंटरनेट मौजूद ही नहीं है। मगर यहाँ पर सबसे खतरनाक बात यह है कि शुमाली कोरिया जैसा एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर पागलों का एक खानदान राज कर रहा है, अब एक एटमी पावर भी बन चुका है। पिछले 10 सालों में किम जोंग की फैमिली अब तक 37 मिसाइलों के टेस्ट भी कर चुकी है और इन मिसाइलों से अब सबसे ज्यादा खतरा इनके हमसाया जापान और अमेरिका जैसे ममालिक को है। इन खौफनाक हरकतों की वजह से आज सारी दुनिया में खौफ हलास फैल रहा है और दुनिया के सभी ममालिक नॉर्थ कोरिया से नफरत करते हैं। नंबर 2, इसराइल। दोस्तों दुनिया में सबसे नफरत किए जाने वाले ममालिक की लिस्ट पे नंबर 2 पर हमारे पास इसराइल आता है जो कि सच पूछे तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर होना चाहिए था। दुनिया में शदीद नफरत, जुल्म, बेरहमी और पागलपन का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो है इसराइल। इस मुल्क ने न सिर्फ मासूम फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया है बल्कि हर किस्म की इंसानी और इखलाकी हदूद को भी पार करते हुए यहाँ पर मुसलमानों की प्रॉपर नस्ल कुशी की है। इसराइल की आर्मी आज दुनिया की सबसे जदीद आर्मियों में से एक है जो कि गरीब फलस्तीनियों को मारने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया के सबसे जदीद ड्रोन्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती है। ये ऐसे जालिम लोग हैं जो कि बच्चों के स्कूलों को भी ये बहाना बनाकर हमला करते हैं कि यहाँ पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं। इसराइली हुकूमत की तरफ से फलस्तीनियों की जमीनें हथियाना, इन्हें बेघर करना और फिर इन्हीं गरीब फलस्तीनियों को मारकर आगे से दुनिया के सामने दहशतगर्द कहना जदीद दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हठधर्मी और बदमाशी है। इस वक्त इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस भी वायरल हैं जिनमें इसराइली शहरियों को आप इनकी रोजमर्रा जिंदगी में शॉपिंग करते हुए भी बंदूक के साथ लगाए हुए देखेंगे, जबकि वहीं पर रहने वाले एक फलस्तीनी को इस किस्म का कोई हक नहीं है। साल 2025 में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को इंसानी हकूक की सबसे ज्यादा खिलाफवर्जियां करने वाला मुल्क करार दिया गया है, जबकि दुनिया भर में मुजाहरे और बायकाट की तहरीकें अब जोर पकड़ना शुरू हो चुकी हैं। सबसे अफसोस की बात यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कहलाए जाने वाला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये नारा लगा के ताकत में आया था कि मैं आके सारी जंगें खत्म करूंगा, और ये आदमी भी अब यहूदियों के हाथ में खेला जाने वाला खिलौना बन चुका है जिसकी गंदी वीडियोस यहूदियों के पास मौजूद है और अब इसको ब्लैकमेल करके यहूदियों ने ईरान पर बमबारी करने पर भी लगा दिया है। दरअसल यहूदियों को अब अमेरिका में लगाई हुई अपनी इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब अमेरिकी और यूरोपीय अक़वाम भी इनके मजालिम के खिलाफ खड़ी होनी शुरू हो चुकी हैं। यूरोप में इसराइल का बायकाट करना और इनकी प्रोडक्ट का भी बायकाट करना अब एक बहुत बड़ा फैशन ट्रेंड बन चुका है। पिछले साल 2025 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक इसराइल वो लफ्ज है जिसे सुनते ही दुनिया में सबसे ज्यादा लोग गुस्से में पागल हो जाते हैं। इसराइल अब सिर्फ मशरिक वुस्ता का एक तनाज़ों में फंसा हुआ मुल्क ही नहीं बल्कि एक दहशतगर्द रियासत बन चुका है जिसे पूरी दुनिया में जुल्म, जबर और नस्ल परस्ती की अलामत समझा जाता है। गजा पर लगातार बमबारी, मासूम बच्चों की चीखें और मलबे के ढेर और अस्पतालों में इमरजेंसी ये
सब कुछ दुनिया का सोया हुआ ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफी था। और दोस्तों, आप इसराइल को पाकिस्तान का ज्यादा बड़ा दुश्मन मानते हैं या भारत को? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अपनी राय का इजहार जरूर करें। नंबर 3, यूएसए यानी कि अमेरिका। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरा नाम किसी और का नहीं बल्कि प्रधान अमेरिका का आता है, जो कि आज भी खुलकर हर किस्म की बदमाशी में इसराइल के साथ खड़ा है। हालांकि खुद अमेरिकी कौम भी अब इसराइल के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और यही वजह है कि आज सारी दुनिया अमेरिका से नफरत करती है और दुनिया में सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले ममालिक की लिस्ट में नंबर 3 पर अमेरिका आ जाता है। अमेरिका को पूरी दुनिया में इसकी खारजा पॉलिसी, जिसे कि अब डिस्ट्रक्टिव पावर यानी कि तबाहकुन पावर कहा जाता है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है। इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और अब यूक्रेन के हालात, इन सब के पीछे एक ही हाथ है, अमेरिका का। न अमेरिका यूक्रेन को भड़का कर रूस के बॉर्डर के साथ एयरबेस बनाने की कोशिश करता और न ही यूक्रेन वालों को रूस का गजब और गुस्सा देखना पड़ता। अमेरिका वालों में पाया जाने वाला तकब्बुर, अदम बर्दाश्त और वी आर बेटर यानी कि हम सारी दुनिया से बहुत ही बेटर, अच्छे हैं, ये खाम ख्याल अब दुनिया को तकसीम कर रहा है। साल 2025 में जब ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन डेटा यानी कि पूरी दुनिया की ओपिनियन का डेटा लिया गया तो अमेरिका को दुनिया में सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाला मुल्क भी पाया गया है। अमेरिका को न सिर्फ मुस्लिम ममालिक नापसंद करते हैं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका यानी कि लतीनी अमेरिका के बहुत से ममालिक भी नापसंद करते हैं। और अब वो वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने गिरेबान में झांक कर देखे और अपने आप को बेहतर करे, ना कि बाकी दुनिया को। नंबर 4, रशिया यानी कि रूस। दोस्तों, साल 2026 में आज दुनिया भर का आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है और इसमें एक बहुत बड़ा लाल दायरा रूस के नाम पर लगा हुआ है। ये मुल्क अपने जारहाना अज़ाइम, सफारती बेरहमी और सख्त पॉलिसियों की वजह से आज पूरी दुनिया में बदनाम है। और सच पूछे तो रूस वालों के लिए ये सब कुछ करना बहुत ही जरूरी था, वरना अमेरिका इनको कच्चा खा जाता। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत पिछली कई दिहाइयों से कायम है और आज मगरबी मीडिया इनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करता है कि ये आदमी अपने मुल्क के वसाइल पे काबिज है और अपने दोस्तों को नवाजता है। साल 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन को आगे लगाकर रूस से पंगा तो ले लिया, मगर इस पंगे में फंसाकर खुद अमेरिका पीछे से भाग चुका है। रूस और यूक्रेन की जंग में अब तक हजारों बेगुनाह अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों की तादाद में बेघर भी हुए हैं। आप में से बहुत से दोस्त ये बात भी नहीं जानते होंगे कि यूक्रेन साल 1990 तक एक एटमी पावर हुआ करता था, जिसने अमेरिका और रूस के कहने पर अपने एटमी असासे रूस के हवाले कर दिए और इस वक्त इन्हें ये गारंटी दी गई थी कि अगर यूक्रेन पर कभी भी किसी ने हमला किया तो इसका दिफा अमेरिका और रूस मिलकर करेंगे। अफसोस कि आज यही दोनों ममालिक वो वजह है जिसकी वजह से यूक्रेन तबाह हो चुका है। यूरोपीय यूनियन और नेटो की जानिब से रूस की दरामदात पर पाबंदी के बाद रूसी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसका जीडीपी अब तेजी से कम हो रहा है। इसके बावजूद रूस की हुकूमत न सिर्फ अपनी जारियत पर कायम है बल्कि अवाम को भी नफरत भरे प्रोपेगेंडे के जरिए गुमराह किया जा रहा है। आलमी सतह पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर के 78% से ज्यादा अफराद रूस को नापसंद करते हैं। इनमें से ज्यादातर की राय में आज रूस पूरी दुनिया में जंग, खौफ और नफरत को हवा दे रहा है। नंबर 5, फ्रांस। दोस्तों, साल 2024 में जब पूरी दुनिया रवादारी और मसावात की तरफ कदम बढ़ाने लगी तो एक ही मुल्क ने अपने तासुब, अपनी पुरानी सोच और मुसलमानों से नफरत को वजह बनाते हुए इस भाईचारे को आगे बढ़ने नहीं दिया था और वो मुल्क था फ्रांस। फ्रांस से आज पूरी दुनिया के सिर्फ मुसलमान ममालिक की नफरत नहीं करते बल्कि इस लिस्ट में अफ्रीकी, एशियाई और खुद बहुत सी यूरोपीय अक़वाम भी शामिल हैं। इसकी असल वजह यही है कि फ्रांस दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जहां पर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बाकायदा कानून साजी की गई है और यहां पर अब बहुत से इस्लामोफोबिक लॉज लागू हैं। इनमें सबसे खौफनाक सेपरेटिज्म बिल है जो कि 2021 में फ्रांस वालों ने लगाया था और इस बिल को बुनियाद बनाते हुए पूरे फ्रांस में मुसलमानों की मसाजिद, हिजाब और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया था। ये तमाम वो इक़दामात है जिनसे न सिर्फ फ्रांस में मुसलमानों की शख्सी आज़ादी इनसे छीन ली गई बल्कि इन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की गई है। आपको ये बात जानकर बहुत ही अफसोस होगा कि आज साल 2026 में फ्रांस में अब तक 200 से ज्यादा इस्लामी स्कूलों को बंद किया जा चुका है। 150 से ज्यादा मसाजिद को भी हुकूमती कंट्रोल में लिया गया है और लातादाद मुस्लिम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी बंद किया गया है। फ्रांस आज पूरी दुनिया में अपने कॉलोनियलिज्म की वजह से बदनाम है और आप में से बहुत से दोस्त ये बात नहीं जानते होंगे कि अलजायर, ट्यूनिस, माली और दीगर बहुत से अफ्रीकी ममालिक आज भी फ्रांस के गुलाम हैं। अगर आज हमारी दुनिया में कोई सबसे ज्यादा एंटी मुस्लिम यानी कि मुसलमानों से नफरत करने वाला मुल्क मौजूद है तो वो फ्रांस है।
फ्रांस में मौजूद मुसलमानों को आए रोज अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सिर्फ मुसलमान होने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप फ्रांस या इस लिस्ट में मौजूद किसी भी मुल्क के बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 6, जापान। दोस्तों, जापान एक ऐसा मुल्क है जिसे यार सारी दुनिया में इसकी जबरदस्त जापानी कारों की वजह से और यहाँ पर बनाए जाने वाले एनिमेटेड कार्टून्स की वजह से जाना जाता है। हम जब कभी भी जापान का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में बड़ी बड़ी इमारतें, तरक्की याफ्ता कौम और साफ सुथरी सड़कें आती हैं। लेकिन आज साल 2026 में जापान किसी और वजह से दुनिया भर की खबरों की जीनत बन रहा है। ये मुल्क भी आज दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत का सामना कर रहा है, मगर इसके पीछे असल वजह क्या है? साल 2025 में होने वाले एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया के 70% से ज्यादा इंटरनेशनल सयाहों ने जापान को एक अनफ्रेंडली मुल्क करार दिया है। जापान वाले भी बाहर से आने वालों को पसंद नहीं करते और यहाँ पर नस्ल परस्त वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से मुसलमानों ने यह भी शिकायत की है कि इन्हें जापानी होटलों और रेस्टोरेंट्स में इस वजह से शक की निगाह से देखा जाता है क्योंकि इनका हुलिया मुसलमानों वाला होता है। जापान की इमिग्रेशन पॉलिसी भी आज पूरी दुनिया में तनकीद का सामना कर रही है क्योंकि पिछले साल 2025 में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 0.01% गैर मुल्कियों को जापान की मुस्तकिल रिहाइश दी है। जापान वालों ने इनमें से ज्यादातर लोगों को पैसा और इन्वेस्टमेंट हो जाने के बावजूद भी इस वजह से इनकार कर दिया कि आप जापानी सकाफत के साथ नहीं चल सकते। ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जापान में आने वाले बाहर के सयाहों को न सिर्फ इनके लोगों की तरफ से बदसलूकी का सामना करना पड़ता है बल्कि यहाँ पर मौजूद पुलिस भी सयाहों को बहुत तंग करती है। साल 2024 में आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में बाहर से आने वाले गैर मुल्की सयाहों के साथ नस्ल परस्ती के वाकयात हर गुजरते साल के साथ बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत इन वाकयात के खिलाफ कोई मुअस्सर कार्रवाई करती दिखाई नहीं देती। फ्रांसीसी कौम की तरह जापानी कौम भी एक ऐसी कौम है जो कि अपने आप को बाकी तमाम दुनिया से अफजल समझती है और इनकी ये नफरत रोजमर्रा के वाकयात में नजर भी आती है। यही वजह है कि जापान को आज सारी दुनिया में शदीद नफरत का सामना है। और अगर आपके दिमाग में किसी और मुल्क का नाम है जो कि आज की इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए रियलिटी स्टूडियोज के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।